please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और आगे बढ़े, बाजार में तेजी बढ़िया। सेंसेक्स 156 अंकों की मजबूती, निफ्टी 52 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और 11,137 का लेवल देख रहे हैं। और हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो जनवरी का हाइज बनाया था उसको हम क्या तोड़ते हुए देखेंगे आज ही। तो आज रहेगी नजर बाजार की चाल पर। आप हमें 180020097890 पर फोन कर सकते हैं या 7045220000 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं FNO बाजार से जुड़े अपने सवाल। मेरे साथ है CNBC TV 18 के अनुज सिंघल। अनुज, गुड मॉर्निंग। बाजार में जोरदार तेजी FNO के टर्म्स में आप कैसे समझाना चाहेंगे इस बाजार को? आपको तो FNO का एक्सपर्ट बोला जाता है। गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, सुबह हमने ये कहा था कि आज बाजार जहां खुले आपको वहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अब ये बाजार आपको ये ब्रेकआउट हो चुका है और ट्रेडर्स को ये मानना चाहिए कि एक बार अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो उसको आपको चेस करना होता है अनलेस वो ब्रेकआउट फेल हो जाए। 11,050 का जो लेवल एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया था बहुत बड़ा, अब वो सीधा सपोर्ट बन गया था मार्केट के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद मार्केट आज ही ऑल टाइम हाई हिट कर दे प्रियंका निफ्टी में, वरना कल या परसों में तो इसको हो ही जाना चाहिए ऑल टाइम हाई, उसमें कुछ रह नहीं गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लास्ट के 2 दिन की जो तेज़ी है उसमें लग रहा है कि तेज़ी है। पहले जब ये तेज़ी आती थी तो मिड कैप स्मॉल कैप्स सब बहुत अंडर परफॉर्म करते थे। 2 दिन में आप निफ्टी जूनियर का मूव देखिए, 2 दिन में आप मिड कैप का मूव देखिए, ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपके स्टॉक्स में बढ़त हो रही है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छा इस समय काफ़ी मुनाफा मिल रहा है। सुबह मैंने एक बात की थी एक स्टॉक की, जिस यूनाइटेड स्पिरिट्स की, और वो उसका मैं इंट्राडे चार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये जो मार्केट है इसमें आपको ख़राब न्यूज़ पे अगर स्टॉक्स नीचे खुलते हैं, उस पर हल्की सी भी रिकवरी होती है तो उसमें बहुत बड़ी बाइंग होती है। जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा था UPL के केस में, यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी स्टॉक अब आपको समझ में आ रहा है क्यों ये स्टॉक 750 से 550 तक चला गया था, क्योंकि मार्केट को पता था कि शायद नंबर्स खराब आने वाले हैं। वो नंबर्स खराब आ गए, अब वो आउट ऑफ द वे है, अब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इसी तरीके के स्टॉक्स पे आपको मेरे ख्याल से फोकस करना चाहिए। ओके, तो आज तो इंतजार है कि आज तो लिस्ट लंबी है, कई रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज एशियन पेंट्स उसके पहले ही जबरदस्त तेजी भी दिखाता हुआ, तो इन पर नजर रहेगी हमारी आज। लेकिन अब बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट मितेश.com के मितेश ठक्कर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मितेश, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को आप कैसे देख रहे हैं और क्या ट्रेड लेने की सलाह भी रहेगी? गुड मॉर्निंग। आई थिंक कल शाम को जब ये 11,070 के स्तर के ऊपर गया तो निफ्टी में एक बाय कॉल इनिशिएट किया था और 11,130 के टारगेट थे। आई थिंक वो टारगेट को जस्ट हमने हिट किया है और उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से भी तेज़ी बरकरार रहती है, जिसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो 11,200 11,250 की रेंज तक हम बढ़ सकते हैं, जो कि एक्सपायरी के पहले ही आई थिंक हिट हो सकती है और वहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो 11,200 के लेवल्स का इंतजार बाजार को, निफ्टी में इस तरह के लेवल्स का इंतजार और इस तरह का मूड भी एक बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जालंधर से जोड़ते दीपक वैद हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते दीपक जी, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। कैसे मदद करें, क्या है आपका सवाल? नमस्ते प्रियंका जी, मेरे पास MRPL है, 77.1 पे लिया था मैंने 4-7 दिन पहले, तो उसमें भी क्या करना चाहिए? एक लॉट है आपके पास? या 1 लॉट। ओके, MRPL का एक लॉट 4-5 दिन के पहले ही लिया इन्होंने 77.10 के लेवल्स पर। दीपक के लिए क्या सलाह होगी मितेश जी, क्या करे? MRPL आपको कैसा दिखता है? अभी तो इन्होंने 77.10 पर खरीदा है, उससे थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है जरूर MRPL। स्टॉक देखिए काफ़ी गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देने का ट्राई कर रहा है। मुझे लगता है कि ये 83-84 तक के टारगेट ऊपर में दिखा सकता है। तो आई थिंक अराउंड 83.5 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखें। ये हाई बीटा स्टॉक नहीं है तो बड़ा रिवर्सल मुझे यहाँ पे नहीं लगता है। और एक स्टॉप लॉस जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो होगा करीबन 79.20 का कैश में। तो आई थिंक यहाँ से करीबन ₹1.25 नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें और ट्राई करेंगे 83.5 के आसपास, 83.5-84 के आसपास आप इसको बुक कर सकें पोर्टफोलियो। चलिए ठीक है, अब हमारे पास अगले कॉलर बैंगलोर से राघवेंद्र। गुड मॉर्निंग राघवेंद्र। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मैंने UPL पुट लिया था 580 का 3.25 समय 320 में। इसमें काफ़ी बड़ी रैली आई, आप निकले क्यों नहीं? देखिए अभी भी निकल जाइए, ₹1.80 आपको मिल रहा है, ये जीरो होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि UPL बॉटम आउट हो गया। ये जुलाई का ही है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हाँ जुलाई। हाँ, तो देखिए इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये ₹1.80 भी आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज ट्यूसडे है और एक्सपायरी थर्सडे को है। ये स्टॉक
बॉटम आउट हो चुका है और इस समय 635 पर ये स्टॉक चल रहा है। तो 50 रुपये गिरना यहाँ से यूपीएल जैसे स्टॉक में, खासतौर से जब एक ऑलरेडी स्टॉक 52 वीक लो से रिकवर कर चुका है और न्यूज़ के बाद, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको बने रहना चाहिए। ये आपकी होप ट्रेड है, लेकिन ये यहाँ से और ये नीचे ही जाने वाला है, ऊपर नहीं आने वाला है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मितेश, 580 का पुट है ₹1.80 पर, इनको निकल कर कोई और ट्रेड लेनी चाहिए यूपीएल में ही, या फिर आपको लगता है कि इसको एज गैम्बल छोड़ देना चाहिए एक्सपायरी तक? नहीं, चांसेस कम लगते हैं ऑनेस्टली। आई थिंक बड़ा रिवर्सल आया, स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड था और कल हमने गैप के साथ रिवर्सल देखा है, पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पे आया, तो कोई चांसेस लगते नहीं है कि इसके वापस आई थिंक 580 के नीचे स्टॉक मिलेगा। गिवन दैट आई थिंक ₹1.80 मिल रहा है, तो आई थिंक निकाल लें उसका। अगर आपकी 3 रुपये कॉस्ट थी तो आप 50% कॉस्ट तो आपको वापस मिल ही रही है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ले लें, अदरवाइज आई थिंक ये 0 के आसपास एक्सपायर हो जाएगा। दूसरे ट्रेड्स तो आई थिंक फ्यूचर्स में काफ़ी ट्रेड रहेंगे जो अभी हम रिकमेंड भी करेंगे। तो आई थिंक आप रेपको होम फाइनेंस में ट्रेड कर सकते हैं, MGL में ट्रेड कर सकते हैं, PTC में ट्रेड कर सकते हैं। आई थिंक क्लियरली काफ़ी और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जहाँ पर कि आप पोजीशन ले सकते हैं। परंतु यूपीएल में पुट की पोजीशन मुझे लगता है कि आई थिंक अगर आप उसको होल्ड करेंगे तो आपका पूरा प्रीमियम उसका वेस्ट हो जाएगा। जी हाँ, वो वेस्ट होने का चांस है राघवेंद्र जी। अब विमल मैसूर से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग विमल। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। सर मैंने रेमंड्स ले रखा है 915 में, जुलाई के मंथ में। ओके, तो उसको रोल ओवर करना है और ऐड करना चाहता हूँ, वो एवरेज कर सकता हूँ क्या ये रेट में अगस्त में? देखिए सर, लॉस मेकिंग ट्रेड को एवरेज करना बहुत गंदी स्ट्रैटेजी होती है। ये फ्यूचर्स में एज अ रूल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है तो उसका एक रीज़न है, मार्केट आपको बता रहा है कि आपने गलत स्टॉक ले लिया है। तो खासतौर से फ्यूचर्स में एवरेजिंग जो है बहुत डेंजरस होता है, अनलेस आपका व्यू ये है कि एक पर्टिकुलर प्राइस तक अब मेरे को एक बाय करना है और आपको लगता है कि वहाँ से स्टॉक में काफ़ी बाउंस आएगा। और रेमंड तो काफ़ी हाई बीटा स्टॉक है। गौरव बिस्सा भी हमारे साथ हैं। गौरव गुड मॉर्निंग, आपकी क्या एडवाइस होगी रेमंड पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, इसमें रेमंड में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इसने एक बाउंस बैक ली है 800 के लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म बेस फॉर्मेशन वहाँ पे दिख रहा है, नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पे एवरेज करें। जैसे आपने सही कहा कि जो फॉलिंग स्टॉक है उसमें अगर आप एवरेज करते हैं तो अब हमेशा आपकी जो बाइंग प्राइस है ऊपर की ही रहेंगी, तो डिफिकल्ट आपको पैसा बनना। लेकिन आप फिलहाल 810 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, और अगर ये करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो एक बार के लिए आपको 850 860 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तब आप कॉल लीजिए। अगर वो अगर एक्सपायरी के पहले आ रहा है तो आप उसको रोल कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए। मुझे लगता है फिलहाल इसको होल्ड करना चाहिए। एक बार के लिए आपको 870 875 का लेवल दिखेगा, वहाँ पे एग्जिट करना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 900 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक में रिवर्सल आएगा अगर सिर्फ 900 के ऊपर क्लोज है, जब तक ये 900 के ऊपर नहीं आता है इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आते रहेगा। तो अगर उछाल मिलती है 860 870 की, एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, और अब अगला सवाल शामिल करते हैं। दीपांकर का है, नई दिल्ली से। इन्होंने ये हमें व्हाट्सएप पर भेजा अपना सवाल। वोल्टास पर जाते हैं हमारे एक्सपर्ट की सलाह। इनके पास वोल्टास के का एक लॉट है और इन्होंने इसे लिया था 8.8 रुपए पर। तो समझते हैं क्या करना चाहिए यहाँ पर। एक लॉट 570 का कॉल कह रहे हैं दीपांकर, इस पे 8.8 है इनकी बाइंग प्राइस। क्या सलाह होगी इस पर मितेश? ये जुलाई का कॉल है, राइट प्रियंका? जुलाई एक्सपायरी का कॉल है। Yes, जी, इसको आई थिंक होल्ड करें जुलाई का ये स्टॉक में। जी, इसमें क्लियरली आई थिंक कल से मोमेंटम बना हुआ है काफ़ी अच्छा, और कैरी ऑन भी कर रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक काम करें कि कैश में आप 575 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर उसके नीचे जाता है तो आप इसको एग्जिट कर दें। इसी महीने के में अगर ये कैश का लेवल 575 तोड़ता है, यानी कि यहाँ से करीबन 6 रुपये नीचे, तो कॉल की वैल्यू उस टाइम पे आपकी कॉस्ट के आसपास आ जाएगी। परंतु चांसेस मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कि स्टॉक शायद 595 600 के आसपास जाके एक्सपायर होगा, तब आपकी कॉल की वैल्यू 25 से 30 रुपये हो सकती है। तो चूँकि मुझे बहुत चांसेस बेटर लगते हैं कि ऊपर की एक्सपायरी आएगी, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसमें बने रहें पोजीशन में, और 2 दिन तक आई थिंक और मोमेंटम स्टॉक में दिख सकता है। चलिए, 2 दिन तक और मोमेंटम स्टॉक में दिख सकता है। पवन हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पवन। ओके, व्हाट्सएप है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। अशोक लेलैंड आपने ले लिया है 132 रुपये 90 पैसे पर। मेरे ख्याल से आपने करेक्शन में लिया होगा। कोई बुराई नहीं थी करेक्शन में लेना, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। अभी बॉटमिंग आउट के साइन दिखा रहा है, तो मेरे ख्याल से रीसेंट लो इसका एक अच्छा सपोर्ट, एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप होना चाहिए आपके लिए। विप्रो आपने लिया है एक लॉट 289 रुपये 90 पैसे पर। विप्रो को भी ले आते हैं अपनी स्क्रीन पर। विप्रो में आपको लॉस हो रहा है फिर से। 2 लॉस मेकिंग ट्रेड्स इस समय आपके पास। मितेश, लॉस मेकिंग ट्रेड्स लेकिन दोनों अच्छे स्टॉक्स, तो क्या करना चाहिए इनको? देखिए, आई थिंक विप्रो
मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक ने एक बड़ा तेजी करके एक पुल बैक दे रहा है और स्टॉक सपोर्ट के पास आ गया, जो कि करीबन 267 268 के रेंज में है। तो आई थिंक वो एक स्टॉप लॉस लगा लें आप। अगर यहाँ से बड़ी तेजी भी नहीं मिली तो, क्योंकि स्टॉक में एक फुल ब्लोन अप ट्रेंड नहीं है जैसा कि आप TCS में या इन्फोसिस में देख रहे हैं, अगर तेजी भी नहीं मिली, बाउंस बैक भी मिला, तो आई थिंक स्टॉक आपको वापस 280 के लेवल दिखा सकता है, जहाँ पे कि आप एग्जिट ले लें। दूसरे स्टॉक में मेरा व्यू थोड़ा क्लियर नहीं है, तो आई थिंक गौरव माइट बी एबल टू हेल्प। ओके गौरव, कौन सा स्टॉक आपको? अशोक ले लें, अशोक ले लें। देखिए अशोक लीलैंड मेरे मुताबिक काफ़ी एक अच्छा बाउंस बैक लिया है। अगर आप चार्ट्स पे भी अगर बात की जाए तो मंथली सपोर्ट जो आ रहे हैं वो 105 के करीब के आ रहे हैं, वहाँ से बाउंस बैक किया है। और अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़े बहुत लॉन्ग बनना शुरू हो चुके हैं। अभी रोलर्स देखने होंगे, अगर अग्रेसिवली शॉर्ट रोलर्स हो रहे हैं तो दिक्कत की बात है। अदरवाइज मुझे लगता है जो इमीडिएट हर्डल है वो 114 की है। अगर 114 होल्ड करता है तो मुझे लगता है 15 दिनों के अंदर ही ये स्टॉक एक बार 125 126 के लेवल दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो उसको बने रहना चाहिए। और जो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो है 108 108.5 का। ये अगर करंट लेवल सस्टेन होते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से 10% का अप आपको यहाँ से देखने मिल सकता है। ओके सर, अशोक लेलैंड 108 के आसपास का स्टॉप लॉस, 114 क्रॉस करना जरूरी है और उसके बाद अच्छा एक अप मूव यहाँ पर नजर आएगा। ये है गौरव की सलाह। मुंबई से मेहुल अब हमारे साथ हैं। मेहुल जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल, कैसे मदद करें आपकी? या नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैंने जुलाई का एक लॉट बाय किया हुआ है LNT का, जुलाई का 1291 में फ्यूचर में। ठीक है, तो ओके, एक लॉट है आपके पास 129। रोल भी कर सकते हो, तो क्या होल्ड करूं या क्या करूं? ठीक है, होल्ड करें, रोल ओवर करें। LNT इन्होंने खरीदा है 1291 और उसी के आसपास नजर आ रहा है। एक लॉट होल्ड करते हैं ये। गौरव आपकी सलाह में LNT क्या सलाह होगी मेहुल के लिए? देखिए अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो LNT का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सस्टेन भी कर रहा है। इसके जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है 1260 1265 के, ये इसको सस्टेन कर रहा है। और वीकली चार्ट्स में अगर देखा जाए तो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 1320 1325 के लेवल दिखा सकता है। इनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो है 1270 का, और इनको अगर रोल ओवर करना है तो रोल ओवर भी कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। करंट लेवल से सस्टेन होते हैं तो एक अच्छी रैली आपको देखने मिल सकती है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप कोरिलेशन देखें तो LNT और निफ्टी का कोरिलेशन काफ़ी बेहतरीन हो रहा है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि निफ्टी में भी बाउंस कंटिन्यूस रहेगा, अपसाइड रैली रहेगी, तो LNT जो है वो इसमें थोड़े भागीदार उसमें भी रहनी चाहिए और आपको अच्छा यहाँ से मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो दोनों ही सूरत में मुझे लग रहा है कि एक बार 4-5% का आपको देखने मिल सकते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ विमल न्यू दिल्ली से। विमल जी पूछिए अपना सवाल। हाँ जी अनुज जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और प्रियंका जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विमल जी, बताइए कैसे मदद करें आपकी? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने एक लॉट माइनस किया हुआ है ITC का। ओके, ITC का लॉट आपने सेल किया है 269 रुपए 90 पैसे पर। ये आपने देखिए आपने बहुत गलत ट्रेड ले ली है, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी का स्टॉक एक बहुत गलत रिस्क रिवॉर्ड पे सेल किया। और ITC के साथ अभी पॉजिटिव न्यूज़ ये आई कि सिगरेट में कोई सेस लगा नहीं, तो ये इस समय स्टॉक बढ़ गया है। ये एक्चुअली अनुज जी उसमें 270 रुपए में इसमें काफी ज्यादा रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस निकल गया तो बाहर आ जाना चाहिए था ना। फिर 270 से 285 आ गया स्टॉक। ये अगर गलती सर। हाँ तो यही मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये इसको रोल ओवर करना चाहिए? नहीं। देखिए एक बार अगर आप गलत हो जाएं किसी ट्रेड में तो मान लें कि आप गलत हो गए। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आप गलत पड़े। मैं आपको एक जनरल एक बात बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। एक जो स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा रूल है कि एक गलत होने से बड़ा पाप है गलत रहना। क्योंकि गलत हो सकते हैं आपने बोला 270 का आपको रेजिस्टेंस लग रहा है, आपने सेल कर दिया वो 269 पे, 270 निकल गया, 271 आया, तो आपको लगना चाहिए था कि ये रेजिस्टेंस तो रहा नहीं। ठीक है, आप गलत रह गए थे, लेकिन आप उस समय आप गलत थे, आप निकल जाते तो आपको इतना लॉस नहीं होता। क्योंकि आप गलत रहे इसकी वजह से, तो गलत रहना ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है मार्केट में। गलत होना कोई गलती नहीं है, गलत हर कोई होता है। हम गलत होते हैं दिन में, हम मेरे ख्याल से कितनी बार हमारी कॉल्स गलत होती हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन गलत रहना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मितेश 285 का स्टॉक है, इन्होंने 270 पर शॉर्ट किया। मेरी एडवाइस तो ये कि इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन आपका क्या व्यू होगा?
अनुज सिमिलर एडवाइस है, परंतु एक ही चीज़ है कि ये 288 पे इसका हिस्टोरिकल इंट्राडे पिवट बना हुआ है, तो अगर चाहें तो फ्रेश स्टॉप लॉस लगा लें। और बट आई थिंक राय यही है कि स्टॉक में चांसेस मुझे ब्रेकआउट के और ऊपर के ज़्यादा दिखते हैं। मुझे लगता है कि इवेंचुअली 287 288 को स्टॉक क्रॉस करेगा और 300 305 की तरफ बढ़ेगा। दूसरी बात अनुज, जैसा कि आपने हाईलाइट किया, जो गलत रहना एक बहुत गलत बात है। गलत सभी लोग होते हैं। इनफैक्ट मेरा भी एक फेवरेट कोट यही है कि अगर भगवान भी आकर ट्रेडिंग करेंगे तो 10 में से 8 बार सही होंगे, तो हम लोग 6 ही बार सही होंगे। हम लोग इंसान हैं, परंतु 4 बार आपको जो लॉसेज है उस पर कंट्रोल रखना है और 6 बार जो प्रॉफिट है उसको आपको बढ़ाने की ट्राई करनी है। ओके विमल, आई होप आपको कुछ यहाँ पर नया सीखने के लिए और समझने के लिए मिला है हमारे एक्सपर्ट से। तो एक गलती हुई है, लेकिन हाँ, सुधारने का मौका है आपके पास। पुणे से अब प्रणाम हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग प्रणाम, बताइए कैसे मदद करें आपकी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास अगस्त सीरीज का जुबिलेंट फूड्स का 1453 का एक लॉट है। ठीक है, ओके तो इस पर आपको व्यू चाहिए। जुबिलेंट फूड अगस्त सीरीज का लॉट है इनके पास और ये है 1453 के भाव पर। गौरव, आपका व्यू जुबिलेंट फूड फ्यूचर्स में क्या सलाह रहेगी अभी प्रणाम के लिए? देखिए, अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म का देखा जाए तो इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बनी रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं अपने सपोर्ट लेवल्स को, तो यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत की बात मुझे नहीं लग रही है अगर इन्होंने बाय किया है तो। लेकिन हाँ, आपको इमीडिएट बेस पर थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो सपोर्ट्स आपको इसमें देखने मिलेंगे वो है 1415 1418 के, तो आप वो स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। ये अगर लेवल्स 1420 के आप पकड़ लीजिए, 1420 का सस्टेन अगर होता है, मुझे लगता है आपको एक बाउंस आपको नए हाई तक देखने मिल सकती है यहाँ से, और आपको 5-7% का जंप देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहा है। इसमें थोड़ी गिरावट अभी इसलिए आई है क्योंकि एंटी प्रॉफिटियरिंग बॉडी ने कहा है कि आपने पूरा पास ऑन नहीं किया जीएसटी का बेनिफिट, तो इसके लिए इसमें थोड़ी गिरावट आई है। लेकिन अभी रिजल्ट आने हैं इसके, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या मूव आता है। वारदा से दीपक हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दीपक। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, टाइटन का एक लॉट है 861 पे लिया था। कब लिया आपने? कल लिया ये आज ही लिया था। आज ही लिया आपने। देखिए एक चीज़ है टाइटन के साथ कि इसमें ज़्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि हर बार जब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ रहा है और वो राइजिंग मूविंग एवरेज है, वहाँ से ये बाउंस कर रहा है। लेकिन इसमें इस समय प्रॉब्लम ये हो गई है कि क्योंकि कंपनी का जो लास्ट कम्युनिकेशन था वो थोड़ा सा नेगेटिव था, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा बढ़त नहीं आ रही है। और एक इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर ने भी सेल किया है। ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको अगर आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, फ्यूचर में भी मिलना चाहिए आपको, रोल ओवर करना चाहिए कि नहीं, ये मैं पूछ लेता हूँ गौरव से। गौरव, करंट प्राइस पर ही है ऑलमोस्ट जुलाई का फ्यूचर, इनकी बाय प्राइस पर क्या एडवाइस होगी? देखिए, मेरे हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पे फिलहाल। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो। नीचे लेवल्स पे हमने देखा है कि बाइंग इमर्ज हुई थी, ऊपरी लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सपोर्ट्स को अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से आप 1% के स्टॉप लॉस से आप उसको होल्ड कर सकते हैं और चाहिए तो इसमें रोल ओवर आप किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है आपको 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ओके, तो एक बाउंस बैक यहाँ पर दिख सकता है। रोल ओवर करना चाहें तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास जरूर है। लेकिन अब मितेश, आपके क्विकली पिक्स, स्टॉक पिक्स, किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? जी, रेपको होम फाइनेंस आई थिंक आज एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 200 दिन के एवरेज को भी क्रॉस किया, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आ गया, परंतु 611-12 के आसपास अगर ट्रेड करता है तो 589 के स्टॉप से बाय करें। 650 तक के टारगेट देखें। और बीईएल में इंट्राडे चार्ट पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे 102 के स्टॉप से बाय करें। 110-50 तक के टारगेट्स देखें। और गौरव, आपकी ऑप्शन रणनीति, साथ ही में आपके स्टॉक्स भी जानना चाहेंगे। ऑप्शंस के जरिए अगर प्ले करना है तो सीजी पावर एक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक्यूमुलेशन के बाद में स्टॉक आ रहा है। 61-50-62 का एक इमीडिएट हर्डल है, ये अगर सस्टेन करता है तो एक गैप है जो 70 तक फील हो सकता है। तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमने अपने क्लाइंट्स को पोजीशन के लिए बाय करने की सलाह भी दी है, लेकिन एक एक्सपायर एक स्पाइक आपको पैसों तक देखने मिल सकती है। तो आप 62.5 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 3 रुपये का इसमें लक्ष्य होगा, 50 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और अगर फ्यूचर्स के जरिए प्ले करना है तो लुपिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पर थोड़े बहुत लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखे जा रहे हैं। एक सपोर्ट है 800 का, वहाँ से बाउंस बैक दिया है। इमीडिएट हर्डल जो था वो है 815 का, उसको
सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने मिल सकती है। इसमें जो लक्ष्य होंगे वो है 830 835 के, 805 रुपये के छोटे स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। JSPL फ्यूचर काफ़ी शॉर्ट्स बने थे, शॉर्ट कवरिंग देखने मिली है, अभी 15 मिनट पहले एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है, लेकिन अगर फिर से अगर स्टॉक अगर 192 193 के अगर मिलता है फ्यूचर्स में तो 189 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट्स 196 197 के होंगे, ये अगर होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक एक्सपायरी तक 202 203 भी एक बार दिखा सकता है। और वीक में अगर देखा जाए तो अनवाइंडिंग देखने मिली है बजाज फाइनेंस में, यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है, अच्छी रैली देखने मिल चुकी है, ओवरबॉट जोन्स में ऑलरेडी है, यहाँ पे एक छोटा सा डिप आपको देखने मिल सकता है, तो आप 2735 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। जो लक्ष्य होगा वो है 2675 का।